यारी मदद जिंदारो। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही की बात करेंगे और इसलिए वास की शुरुआत में हम मौला के नाम पे एक सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जिंदारो, रहीम ने एक पद लिखा और वहीं से हम आज की बात को शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम ने उस प्रेम की बात की है जो अभी थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो रहा है। प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम के अंदर मन की वासना तृष्णा भी जुड़ी हुई है। ऐसा प्रेम जो अभी किनारे किनारे पर है, जिसको और आगे सागर में, उसकी गहराई में, दरिया में और गहरे उतरना बाकी है। उस गहराई पर जाना उसका बाकी है जहां बात जान पर बन आए। वो तड़प, वो तरस नहीं उठी उसमें, वो प्रेम पका नहीं। ऐसे प्रेम की बात करते हैं रहीम कि इस प्रेम को जो अभी शुरू हुआ है, मन की वासना तृष्णा को बीच में लाकर इसे तोड़ो मत, क्योंकि ये काम की चीज़ है। ये तुम्हें हीरे मोती के खजाने तक ले जा सकता है। क्योंकि संत कबीरदास जी लिखते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जिनका प्रेम गहराइयों में डूबा, जो उतरे भीतर, तो फिर उनको मिला। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। मैं बापुड़ा बुडन डरा रहा किनारे बैठ। प्रेम तो किया, लेकिन उसमें उस गहराई को छुआ नहीं। कहीं न कहीं बीच में अक्ल आड़े आती रही, दीवार बनती रही, और वो प्रेम की जो महिमा जिसे गाई जाती है, उस महिमा तक पहुंचना नहीं हुआ। वो लोग उस महिमा तक पहुंचते हैं जो प्रेम के भीतर गहरे उतरते हैं। कैसे होते हैं वो लोग? उनकी पहचान क्या होती है? जिनके होठों पे हंसी, फिर शायर ने ये बात लिखी कि जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही ये दोस्त तेरे चाहने वाले होंगे। हजारों पीड़ाएं, हजारों दुख, हजारों तकलीफ़ें उठाते हैं, लेकिन फिर भी उन पीड़ाओं की जो शिकायत नहीं करता। जिनके होठों पे हंसी
और पाँव में छाले होंगे। जो लंबी यात्राएं करते हैं वो लोग, फिर भी उनकी खूबी ये होती है कि इतनी अनेक अनेक तकलीफों को उठाने के बाद भी वो थकते नहीं है और मुंह पर शिकायत लाते नहीं है। मुंह उनका मुंह मुस्कुराते रहता है, आह तक नहीं निकालते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आह निकलेगी तो इस प्रेम की कोई तौहीन हो जाएगी। फिर इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे पीर ने गिनान का एक पाठ लिखा कि ये प्रेम कैसा होना चाहिए। क्योंकि बीच में मुझे याद आया संत कबीरदास जी का एक पद मैं आपको सुनाऊं। संत कहते हैं कि प्रेम की बातें दुनिया करती है, लेकिन उस प्रेम को कोई जानता नहीं है। प्रेम प्रेम तो सब कोई कहे, प्रेम न छीन है कोई। जा मार्गे साहेब मिले, प्रेम कहावे सोही। ये दुनिया प्रेम की बातें करती है, लेकिन असल में इनको मालूम नहीं है कि प्रेम क्या है। प्रेम वो है कि जिस रास्ते पर चलने से इंसान को उसका रब मिलता है। इश्क करने वालों को वहदत का मजा मिलता है। इश्क करने वालों को वहदत का मजा मिलता है। अगर इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। उस प्रेम की बात है ये जो हमारे पीरों ने गिनान के अंदर लिखी, और एक ही साइन दी हमें उस प्रेम के बाबत। पीर ने फरमाया कि पूरी प्रीते पियू मिले। वो प्रेम जो पूरा हो। पूरा प्रेम कौन सा होता है? किसे पूरा प्रेम कहा जाता है? जो खुद को गंवा कर उसको पा लेता है, जिससे उसे प्यार होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। जब हम न थे तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो हम नहीं। प्रेम का अनुभव, प्रेम के अंदर के जो हीरे मोती है वो इंसान को तब मिलते हैं जब वो अपने आप को खो देता है, और फिर जो बाकी प्रेम ही प्रेम रह जाता है। और उस बात को हमारे पीरों ने किस तरह से लिखा। पूरी प्रीते पियू मिले है, हमारे पीर ने लिखा। पीर ने कहा पूरी प्रीते पियू मिले, वण प्रीते दूरज होवे। जिस रब को, जिस परवरदिगार को, जिस मालिक को, जिस मौला को तुम ढूंढ रहे हो, वो कहीं दूर नहीं है, वो है तुम्हारे ही अंदर। फिर भी वो तुम्हें मिलता नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं है। पूरी प्रीते पियू मिले, वण प्रीते दूरज होए। जड़ माहे यूं कमल खिले, अंग न भेटे तो ए। पानी में खिलता है कमल, लेकिन पानी से दूर रहता है। बस तुम्हारे अंदर तुम्हारा मौला छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी तुमको उसका कोई ही अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो जो प्रेम है वो पूरा नहीं है। तो उस पूरे प्रेम की बातें आज हम करेंगे, थोड़ी देर करेंगे, लेकिन
उसी प्रेम में आज हम डूबेंगे, प्रेम की नदी के अंदर एक यात्रा करेंगे। क्योंकि मौलाना रूमी का जब नाम आता है, देखो उनके साथ साथ एक नाम और जुड़ता है और वो है हजरत शम्स तबरेज का। और उन्होंने प्रेम के 40 नियम लिखे हैं। मीडिया पर है वो चीज़ें, तो मैं अपने दोस्तों से कहते रहता हूँ कि बड़े ही पढ़ने लायक है, आप उस 40 नियमों को पढ़ो। तो पढ़ते भी है, लेकिन उसके बाद फिर आकर मुझसे कहते भी हैं कि पढ़े वो नियम हमने 40 के 40, लेकिन हमारी समझ में कुछ ना आया। तो उन 40 नियमों के अंदर से आज हम कुल मिलाकर 4 नियम पर बात करने वाले हैं। क्योंकि बात ये हुई कि एक दिन दोपहर के बाद का समय था और किसी वजह से मेरा जमात खाने जाना हुआ, और वहाँ पर एक बात ऐसी हुई कि साफ़ सफाई चल रही थी। तो भाई लोग थोड़े दूर जमात खाना झाड़ू मार रही थी, सब साफ़ सफाई कर रही थी। फिर एक आदमी उस खुले जमात खाने को देखकर अंदर आया था और अपने दोनों हाथ उठाकर मौला के पास एक दुआ मांग रहा था। चूँकि उसकी माँ तो मर गई थी, मुझे भी मालूम था, जो सुना मैंने, और जो सुना वो अनजाने में सुना, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वो बोल रहा था और मैं खड़ा था, तो मेरी तरफ उसका मुंह नहीं था, लेकिन मैंने सुन लिया इसलिए कि वो सुनाई पड़ गया। नहीं तो कोई मौला से अपनी प्राइवेट दुआएं मांगे, बातें करे, हमको वो नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो उसके और उसके मौला के बीच की प्राइवेसी होती है। मैंने सुन ली, अनजाने में सुन ली, बेख्याली में सुन ली। फिर मुझे होश आया तो मैं हट भी गया, लेकिन वो जो बातें कर रहा था अपने मौला से, उसके बारे में मैं 1-2 बातें बताऊँ। क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी, उसने सारे क्रिया कर्म सब कुछ किया था, उसके पीछे दान पुण्य किया था, उसके पीछे जो विधियाँ होती है वो किया था, तो सारी जमात की दुआएं, उसकी माँ भी अच्छी थी, मैं पहचानता था, बड़ी नेक थी, और उसकी जो मौत हो गई वो भी बड़ी आसान हो गई, जैसे मुश्किल से किसी की होती है। बहुत नेक थी। तो उसके पीछे बहुत कुछ किया उसने, लेकिन ये जो प्रेम है वो दिलों पर दस्तक देते रहता है। ये हो सकता है कि उसकी माँ की रूह शांत हो गई हो, सुख में हो, मौला ने उसको बहुत अच्छे से रखा हो, मौला के घर पर वो सुकून पा गई हो, उसे कोई तकलीफ न हो, लेकिन ये जो आदमी था उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो प्रेम जो माँ ने दिया था उसे, वो प्रेम उसे, उसके दिल में एक तरस, एक तड़प भर रहा था। उसे माँ की याद आती थी और उस याद के कारण उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तो वो ऐसा होता है कि एक तो रब होता है, एक रब की रबूबत होती है, एक खुदा होता है, एक खुदा की खुदाई होती है। तो ऊपर वाले की भी क्या करामात है क्या मालूम, उसके भेद तो वही जाने, लेकिन उस रब ने, उस खुदा ने अपनी खुदाई की एक झलक
माँ के अंदर रखी हुई है। तो वो प्यार को वो भुला नहीं पाता था, उसे उसकी याद आती थी। तो अब उस याद से जो दर्द, पीड़ा और तड़प उठ रही थी उसके दिल के अंदर, वो जो दुआ मांग रहा था उसके अंदर यही सारी चीजें मुझे दिख पड़ी। नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन यूं ही शब्द कान में पड़ गए। वो अपने मौला से कह रहा था कि या मौला, जो मेरी माँ मेरे पास थी, मैंने उसे ऐसी रखी थी जैसे कोई दूध के ऊपर फूल रखता है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। तूने बुला ली है अपने पास, लेकिन मेरी तुझसे रिक्वेस्ट, मेरी तुझसे विनती ये है कि तू भी उसे ऐसी ही रखना जैसे कि कोई दूध के ऊपर फूल रखे, और उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मेरी ये दुआ कबूल करने के लिए और मेरी ये बात मानने के लिए तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे हर तरह से खुश कर दूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरा नाम लूंगा, और मैं नेकियों के काम करूंगा। मैं गलत चीजों से, गलत बातों से मैं दूर रहूंगा। तेरी हर बात को मानने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुझसे मेरी विनती ये है कि मेरी माँ, इसको तू बहुत तेरे पास खुश रखेगा, उसको तू सुकून में रखेगा। बस अब इतना जो मेरे कान पड़ा, मैं हट गया वहां से, क्योंकि वो नहीं सुननी चाहिए किसी बंदे की बात जब वो अपने मौला से करता हो। वो उसका अंगत मामला है। फिर मैं घर आया, मेरी भी आंखें भर गई, क्योंकि माँ हमारी भी मरी है और हमारी माँ ने भी हमसे प्यार किया है। हमने भी अपनी माँ से प्यार किया है। तो वो जो दुआएं मांग रहा था हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन के अंदर, मेरे अंतर्मन के अंदर वो प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं घर पे आ गया और फिर धीरे धीरे उस बात को मैं भूल भी गया, और फिर बरसों बीत गए। एक दिन जब मैं शम्स तबरेज़ के लिखे प्रेम के 40 नियम जब मैं पढ़ रहा था, तो वो दुआ जो वो उस आदमी ने मांगी थी मुझे बार बार याद आने लगी। और ख़ास करके उन 4 नियमों को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आने लगी। तो मैंने ख्याल किया कि उसी नियम के बारे में मैं आज आपसे बातें करूं। मौलाना रूमी अपनी मसनवी के अंदर एक बात ये लिखते हैं। रूमी की बात आती है तो शम्स तबरेज़ की भी बात आती है। रूमी लिखते हैं कि ये जो प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि कहीं अंतिम रूप से मिलते हैं। ऐसा वो तो एक दूसरे के दिल के अंदर रहते हैं। ऐसा वो उनकी यादें आती है, आंसू बहते हैं, लेकिन अंदर से कहीं और प्रेम वो नहीं होता है कि जो मृत्यु उस प्रेम को अलग कर दे। प्रेम मौत से भी ऊपर होता है, और उस सच्चे प्रेम को अगर पाना है तो मृत्यु के उस पार तो जाना ही पड़ेगा। बीच में मौत तो आती ही है, चाहे उसका रूप क्या हो और कैसा हो। एक मरना तो मन का होता है, फिर एक मरना जिस्म का होता है। मेरा कहना यह है कि वो मरना जो पीरों ने हमारे गीतानों के अंदर लिखा, खोटा मरना तो सब जुग मरे, अने साचा मरे न कोई गुर ना गिनाने जीव मरे, तो बहुत मरना न होई। तो ये उस मरने की बात है
जहाँ मन की वासना तृष्णा मर जाती है और इंसान अपने रब को अपने अंदर पा लेता है। फिर एक वो मरना होता है जहाँ जिस्म मर जाता है, आशिक और माशूक के दरमियान का एक का जिस्म मर जाता है, लेकिन वो मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि बात अगर रूह की है तो रूह से रूह के बीच में एक राह होती है। शम्स तबरेज का आप देखो, वो जो पहला नियम है वो मैं आपको सुनाऊं। ये 4 नंबर का नियम है, वो 40 में का लिखते हैं, समझदारी और मोहब्बत अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। पहली लाइन, समझदारी अलग है, अकल अलग है, प्रेम अलग है। समझदारी और मोहब्बत अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। अकल लोगों को गांठ से बांधती है और उसमें किसी चीज़ का खतरा नहीं होता, पर मोहब्बत में बहुत सी उलझनें होती है और उसमें हर तरह का खतरा होता है। आखिर में हर चीज़ सोच समझ कर की जाती है। ये जो दुनिया है वो प्यार से नहीं चलती है, वो अकल से चलती है। शम्स तबरेज़ लिखते हैं वो दिमाग से चलती है, समझदारी से चलती है, क्योंकि जो प्रेम है उसमें बड़ी उलझनें, बड़े खतरे होते हैं। तो लिखा है शम्स तबरेज़ ने कि और जहाँ बहुत सारी खुशी होती है वहाँ सोच समझ कर चलना होता है, जबकि मोहब्बत में कुछ भी सोचा नहीं जाता और मोहब्बत हो जाती है। जहाँ दिमाग काम नहीं करता, दिल काम करता है। इसका अकल बुलाया, ये बातें कर रहे हैं हम हज़रत शम्स तबरेज़ की, लेकिन ये जो गिनान का पाठ है, इसका अकल बुलाया। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहिब, दिल माहे मोहब्बत लागी, है ना। ये गिनान का, ये शम्स चोट का लिखा हुआ है, जो हमारे पीर थे। और अभी जो बात कर रहे हैं वो हम शम्स तबरेज़ की बात करते हैं, जिनका नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो शम्स तबरेज़ आगे लिखते हैं कि अकल से किया हुआ कोई भी काम जल्दी से टूटता नहीं, जबकि मोहब्बत आसानी से टूटकर बिखर जाती है। लेकिन जहाँ मोहब्बत टूट कर भी कायम रहती है, वहाँ उस जगह पर वहाँ अक्सर खजाने पाए जाते हैं। अक्सर टूटे हुए दिल में ही खजाने पाए जाते हैं। तो वो उस एक प्रेम की बात करते हैं शम्स तबरेज़ की, जिसको हम कहते हैं कि अरेंज मैरिज, शादी हो गई उनकी और उनके बीच की। अब शादी के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खास प्रेम बचता है मियाँ बीवी के बीच में। मुश्किल से 1-2 बार घर के अंदर बातें होती है, वो भी खाने पीने को या कोई व्यवहार को लेकर होती है। जीते हैं साथ में बिना प्रेम के, लेकिन वांधा कुछ भी नहीं आता, वो शादी टूटती नहीं, क्योंकि अक्ल से की गई है। बड़े बैंड बाजे बजाए गए, बड़े खर्चे किए गए, लोगों को खाना खिलाया गया, बड़े दूर दूर से लोगों को बुलाया गया, मेहमान, इतना धूम धड़ाका। उसको तोड़े कैसे? सारे रिश्तेदार आए थे, सबने दुआएं दी थी, और इतना बड़ा जो हंगामा हो गया था, तो अब उस हंगामे से बाहर निकलना, वो पैरों में बेड़ियां गिर गई।
बड़े धार्मिक विधि विधान किए गए थे उस शादी में, अब नहीं टूट सकती, अब ये हो गया, ये संबंध हो गया जन्मों जन्म का, उसमें प्यार व्यार कुछ भी नहीं, लेकिन वो टूटता भी नहीं। और जिस मोहब्बत में कोई विधि कोई विधान नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, वो प्रेम, उसके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ये भी रिकॉर्ड है, हमने देखा है, जिन लोगों ने लव मैरिज की तो टूट गई वो, लेकिन जिन लोगों ने शादी की तो वो नहीं टूटी। अब ये जो मन का किस्सा है और मन का खेल है, मन बड़ा चंचल होता है, छोटी सी बात पर आ गया गुस्सा, क्योंकि अभी वो प्रेम जो परवान नहीं चढ़ा, जिसने ऊंचाइयों को छुआ नहीं, जो गहराइयों में उतरा नहीं, तो फिर होता यह है कि मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे से जो अपेक्षाएं होती है तो वो जब पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है और फिर वो एक दूसरे से अलग और जुदा भी हो जाते हैं। तो शम्स तबरेज का कहना यह है कि प्रेम जीवन के अंदर इन ऊंचाइयों को छूता है, फिर भी दुनिया प्रेम से नहीं चलती है, दुनिया दिमाग से, दुनिया अक्ल से चलती है, क्योंकि अकल से चलने में खतरे नहीं होते। और ये जो दिल के रास्ते हैं जहाँ खुदा मिलता है, लेकिन उसमें खतरे बहुत होते हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो गहरे प्रेम पनपने चाहिए वैसे इस दुनिया में पनपते नहीं, लोग प्रेम को जानते नहीं, क्योंकि ये रास्ता जो प्रेम का होता है बड़ा ही मुश्किल होता है। उसे संभाल कर रखना, उसे निभाना, उसे टिकाना, ये आसान काम नहीं, जिनके होंठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे। वही ये दोस्त तेरे चाहने, लेकिन दिल को दिल बनाने में मुद्दतें लग जाती है। तो असल बात यह है कि शम्स तबरेज ये कहते हैं कि उस प्रेम के अंदर जो टूट कर भी कायम रहता है। अब ये जो लड़का है अपनी माँ के लिए दुआ मांग रहा है, क्योंकि उसके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, तो उसके मरने के लंबे लंबे समय के बाद भी वो जो प्रेम की दस्तक है उसका दिल महसूस कर रहा हो सकता है उधर से ना आ रही हो, लेकिन अपने ही दिल से उठ रही हो, तो वो मौला से दुआ मांगता है। क्योंकि नेकियां आप जो मर गया, जिससे आपको प्रेम था, उसको आप कभी भी कितनी भी भेज सकते हो, उसकी रूह के सुकून के लिए आप कभी भी, जब भी आपको उसकी याद आ गई, उस रूहानी के पीछे आप मौला से दुआ मांग सकते हो। मैं सोचने लगा था उसके बाद में, ये नियम पढ़ने के बाद में मुझे जब वो दुआएं याद आ गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लड़का जो मौला से बातें कर रहा था तो वो तो आधी बात थी। ये लड़के ने जो कही वो तो सुन ली, अपन ने गलती से सुन ली, लेकिन वो आधी थी। अब आधी तो बात बाकी रह गई कि वो मौला ने क्या कहा होगा उस लड़के से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ही मौला से बात करें, मौला भी तो हमसे बातें करता है। ऐसी दुआ जब वो मांग रहा था, तड़प कर रो कर, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो दिख तो नहीं रहे थे लेकिन आवाज़ से समझ में आ रही थी, रुआसी आवाज़ थी, भावनाओं में डूब गया था, आवाज़ लड़खड़ाती थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन बात यह है कि उस बात का जवाब मौला ने क्या दिया होगा, क्योंकि ये गहरा प्रेम है, ये कोई किनारे किनारे का प्रेम नहीं है, वो गहराई में उतरा हुआ प्रेम है। और शायद ये जब मौला ने क्या जवाब, हम एक कल्पना कर सकते हैं, मौला ने कहा होगा शायद कि मेरे बेटे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे,
तू जिस तरह से तेरी माँ का बेटा है और उस माँ का प्यार जिस तरह से तुझे तड़पा और तरसा रहा है, तो वो जो मेरे पास आई है तो क्या वो सिर्फ तेरी माँ ही थी, मेरी बेटी नहीं है क्या? और फिर ये भी सवाल उठता है कि वो लड़का मौला को नहीं चाहता, मौला को नहीं चाहता, उतना नहीं चाहता जितना वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है। तो वो देख कर मौला क्या बोला होगा? हाँ, मौला ने वही जवाब दिया होगा कि देख बेटा, एक तरफ तेरी माँ है और दूसरी तरफ तू है, लेकिन तेरे और तेरी माँ के दरमियान जो प्यार है वो प्यार ही तो मैं हूँ। मौला ने कहा होगा तू तो इतनी फिक्र मत कर, वो है मेरे पास, मैंने उसे खूब शांति में, खूब सुकून में रखा है। पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। मौला ने कहा होगा कि वो जो बीच में का आधा अक्षर है प्रेम का, तेरे और तेरी माँ के दरमियान जो कुछ है वो मैं हूँ। तेरी माँ को भी मैंने तेरे पास भेजा, तेरी माँ के पास भी तुझे मैंने भेजा, और आज तुझे जो तेरी माँ की याद आ रही है, दोनों भी घटनाओं के दरमियान मैं ही हूँ। तो उन्हीं दुआ को लेकर एक और नियम जो 11 नंबर का है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। शम्स तबरेज़ ने लिखा कि मोहब्बत की खोज में इंसान को बदलना पड़ता है। मोहब्बत की खोज में इंसान को, शम्स तबरेज़ लिखते हैं, बदलना पड़ता है। मोहब्बत की खोज उसके लिए नहीं है जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उसे नहीं मिलती। जिसमें अकड़ है, जो नम्र नहीं है, जो झुकने के लिए राजी नहीं है। मौला के फरमानों में ये बातें हम बार बार सुनते हैं। मौला फरमाता है नम्र बनो, नम्र बनो, प्रेम चाहिए तो नम्र बनो। तो शम्स तबरेज़ लिखते हैं कि उनको प्रेम नहीं मिलता जो नम्रता अख्तियार करने के लिए, नम्र होने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही आप मोहब्बत को ढूंढने निकलते हैं, आप अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं। माँ का प्रेम तड़पाता है, तरसाता है, तब वो माँ के प्रेम की खातिर मौला से दुआ मांगता है कि या मौला, मैं खुद को बदलूंगा, मैं बुराइयों को छोड़कर नेकियों के रास्ते चलूंगा, क्योंकि जिससे तू खुश हो जाए, और तू खुश हो गया तो मेरा मकसद ये है कि तू मेरी माँ को खुश रखे। मेरी माँ को वो बदल रहा है। आगे जो प्रेम का नियम लिखा है वो 15वें नंबर का है। हम एक दो नियम को लेकर हमारी बात को पूरा करेंगे। चूँकि खुदा से मोहब्बत करना आसान है, क्योंकि उसमें ना कोई कमी है ना कोई दाग है। ये शम्स तबरेज़ लिखते हैं। खुदा से प्रेम करना आसान है, वो अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि सही है वो अपने आप में। लेकिन एक इंसान से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। खुदा से प्यार करना आसान, इंसान से प्यार करना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि जिसमें कई तरह की कमियां, कई तरह के दाग है, और वो शख्स कई तरह से अधूरा होता है।
ये याद रखना चाहिए कि एक शख्स को ही पता होता है कि वो कितनी मोहब्बत कर सकता है। आध्यात्मिकता मोहब्बत के बिना अधूरी है। जब तक हम खुदा की बनाई चीज़ों से मोहब्बत नहीं कर सकते, शम्स तबरेज़ लिखते हैं, जब तक हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम खुदा को नहीं जान सकते। हम खुदा को नहीं जान सकते और ना ही उससे मोहब्बत कर सकते हैं। हमें किसी से प्यार हुआ, किसी और जिससे प्यार हुआ, क्या हुआ फिर? उसी का नाम याद आया, उसी के बारे में हम सोचते समझते रहे तो हमारे दिमाग में भी वो समा गया, हमारे दिल के अंदर भी वो समा गया और हमें प्यार करना आ गया, प्यार की गहराइयों को छूना पकड़ना आ गया। फिर कुछ भी तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर खुदा की मोहब्बत तो ऐसे है कि हमारे प्रेम का जो तीर हमारी मासूका की तरफ जाता रहा, हमारे आशिक की तरफ जाता रहा। बस सिर्फ तीर का निशान बदलना है। वो तीर अगर मौला की तरफ जाएगा तो वो प्यार मौला को उतना ही वैसा ही छू लेगा, सिर्फ निशान बदलने से काम हो जाएगा। लेकिन ये शम्स तबरेज़ कहते हैं कि पहले तो वो ये माँ के लिए दुआ मांग रहा है और वो मौला से मांग रहा है। वो जुड़ गया अपनी माँ से भी, अपने मौला से भी, दोनों को पा लिया, क्योंकि उसका प्रेम टूट जाने के बाद भी कायम है। वो मौत से भी आगे जा रहा है और प्रेम होता ही ऐसा है। मृत्यु नीचे होती है, उसके ऊपर प्रेम होता है। मौत प्रेम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो हीरे और मोतियों की जो बात है, वो देखो मैं आपको बताऊं, आगे का जो नियम है 16 नंबर का, उसे पढ़ते हैं और उसी के साथ हम अपनी बात को पूरा करेंगे। लेकिन वो चीज़ हम लेंगे जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि शम्स तबरेज़ लिखते हैं कि सच्ची आस्था हमारे अंदर होती है। ये जो दिल वाला मामला होता है वो हमारे अंदर होता है, क्योंकि जो प्रकाश जिससे हम बाहर भी देखते हैं आँखों में होता है हमारे। लेकिन रूमी अपनी मसनवी के अंदर ये बात को याद करके लिखते हैं कि आँखों के अंदर जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की जड़ दिल के अंदर होती है। वो दिल से आता है आँखों में प्रकाश। तो लिखते हैं कि सच्ची आस्था हमारे अंदर होती है, बाहर की दिखावटी आस्था जल्दी ख़त्म हो जाती है। एक ही तरह की गंदगी पानी से दूर नहीं की जा सकती, जो कि हमारे अंतर्मन की नफरत की गंदगी होती है। हम रोज़ा रखकर अपने शरीर के अंदर की गंदगी दूर कर सकते हैं, मगर दिल को साफ करने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है। वो आंसू जो बह रहे हैं उस लड़के के दिल में प्रेम के, और वो नम्र बन रहा है और वो ये अपने मौला से कहता है कि मेरी माँ को सुकून मिले, मेरी माँ को सुख मिले। प्रेम में आरजू क्या होती है, इच्छा क्या हो? वही कि जिसे मैं चाहता हूँ वो सुखी रहे और मैं उसे सुखी कर सकूं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो वो अपनी माँ के सुख के लिए मौला को रिझाता है, मनाता है और नम्र बन रहा है और सारी दुनिया से अच्छाई और प्रेम करने का मौला से वो वादा कर रहा है। तो ये जो प्रेम है, वो प्रेम जो खुदा की बनाई, उसकी माँ को खुदा ने बनाया,
और वो माँ से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन उसकी माँ से जो उसकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत में कहीं मौला भी छिपा हुआ है, मौला भी छिपा हुआ है। वो खुद प्रेम में डूबकर अपनी खुद की रूह का भी भला कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है, और वो जो माँ है उसके लिए दुआ मांग रहा है। तो आज के लिए ये बात को यहीं रोक देंगे, हम मौला से दुआ मांगेंगे कि या मौला तू हमें ईमान दीदार की दौलत से हमारा दामन भर दे, हमारा ईमान आखिरी तक सलामत रहे, ये हम तुझसे दुआ मांगते हैं। और तू हमको सिरात मुस्तकीम के ऊपर बनाए रखना, और या मौला तू हमारे मन की नेक मुरादों को पूरी करना, और हमारी आफत बला बीमारियों को दूर करना, और तेरे दर की सेवा और खिदमत से हमको भरपूर रखना, हम करते रहे ऐसी हमारे अंदर हिम्मत डालना। और या मौला हमारी ये जो दुआएं हैं वो तेरे दर पर तू कबूल कर लेना।